Hello class 6th student. Today we start chapter number 4, sorting material into groups. 4.1 Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने जैसे कि देखा है, जैसे हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स हैं और 29 स्टेट्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड बनता है। मतलब किसी स्टेट का कुछ फेमस फूड है, किसी स्टेट का कुछ फेमस फूड है। ऐसे अलग अलग प्रकार की वैराइटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। ठीक है, चाइनीज़ भी है, इंडियन भी है, साउथ भी है, और मतलब हर तरफ देख लो बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाएंगी फूड की। और क्लोथ्स की भी, जैसे कोई कुछ पहनना पसंद करता है, कहीं का कुछ फेमस क्लोथ है, कोई कुछ पहनना पसंद करता है। ऐसे बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं क्लोथ्स की, हमें खूब सारी वैराइटीज़ देखने मिलती हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स देयर इन अ सच वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्लोथ्स की और फूड की ही वैरायटी ही इतनी है, ऑब्जेक्ट्स की भी वैरायटी बहुत होती है हमारी सराउंडिंग्स में। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने देखा है हमारी सराउंडिंग्स में कि एक चेयर, एक बुलॉक कार्ट, एक साइकिल, एक कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, ये सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में प्रोजेक्ट होती है, ये सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। और इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अलग शेप होती है, अलग अलग सॉरी और अलग अलग शेप होती है, अलग कलर होता है, और हर चीज़ मतलब अलग होती है। ठीक है, कोई कैसे शेप का होता है, कोई कैसे कलर का होता है, कोई कुछ होता है, किसी का कुछ यूज़ होता है, ऐसे करके। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. हमारी जो लिस्ट है उसमें हमने इंक्लूड करा एक रबर बॉल, एक फुटबॉल और एक ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and earthen pitcher, घड़ा. और हमने ऑब्जेक्ट्स के जो हमारे सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी लिस्ट में, और क्या ऑब्जेक्ट हमने लिए, एप्पल्स, ऑरेंज और अर्थन पिक्चर, घड़ा. ये मुझे नहीं पता ये क्या होता है. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1st. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में टेबल 1.1 और 1.2, 1.3 में लिस्ट बनाई थी फूड्स की, कि भाई हमें पूछना होगा कि अपने फ्रेंड्स से कि वो मतलब वो क्या खाते हैं, क्या लंच में लेके आए हो, क्या उन्होंने क्या खाया अपने घर पे, जैसे दूसरी स्टेट में भी है तो उनसे ऐसे पूछ के हमें लिस्ट बनानी थी ना टेबल 1.1 में. तो वही वाली लिस्ट हमें दोबारा से देखनी है. We might also find that some of those round shaped objects we must listed out are also in this group. और उस ग्रुप में वो मतलब जो फूड है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का दिखता है, उसका शेप क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो चीज़ भी हमें इस ग्रुप में इंक्लूड करनी पड़ सकती है, मतलब करेंगे हम. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic, buckets, lunchbox, toys, buckets मतलब बाल्टी, lunch boxes, toys, water containers, pipes and much such object may find a place in this group. There are so many ways to group object. In the above example, we have grouped the object on the basis of their shape or the materials they are made from. All objects around us are made up of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of a more example of materials? जो हमारे सराउंडिंग्स में जो मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, लकड़ी, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. और क्या तुम और एग्जांपल्स मतलब और मटेरियल्स सर्च कर मतलब सोच सकते हो कि जैसे और भी मटेरियल्स प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में. एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है हम उनको इकट्ठा करें. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे
everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, a spoke of a wheel, bat. कि हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए? जैसे चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो. We can also list objects that we think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, a tractor, road. ऐसी चीज़ भी हैं जो हम मतलब क्लासरूम तक नहीं पहुंचा सकते, मतलब नहीं लेके आ सकते. वो ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसे दीवार है, पेड़ है, डोर है, ठीक है, जो हमारे मतलब क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, ठीक है, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. फॉर एग्जांपल, वॉल, trees, doors, tractor, road. Separate all objects from this collection that are made from paper or a wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or a wood, while the other group has the that are not made of this material. एक ग्रुप हम बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट का जो दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और अ वुड, जो लकड़ी से या फिर पेपर से बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा हम ग्रुप बनाएंगे वाइल द अदर ग्रुप हैज़ जो इन चीज़ों से नहीं बना हुआ है. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one is made of. It would be fun to make. This is a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers, parents, and to identify the materials. ठीक है, तो अब है कॉलम एक्टिविटी नंबर 2, टेबल 4.2. लिस्ट सम. टेबल 4.1 में हमने क्या करा था? जो प्लेट है, थाली है, वो किससे बनी होती है? मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ. मतलब एक चीज़ में एक साइड तो वो चीज़, एक तो मटेरियल ले लिया और वो किस चीज़ का बना हुआ है वो दूसरी साइड में हम वो लिखेंगे. तो ऑब्जेक्ट क्या लिया हमने? प्लेट लिया, थाली ली, जो किस चीज़ की बनी हो सकती है हमें पता है, स्टील की, ग्लास की या प्लास्टिक की. दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया पेन, वो किसका बना हो सकता है? मेटल का या प्लास्टिक का. हमने एक चीज़ ली जैसे कि रुक जाओ, कोई भी मतलब जैसे रबर है, मिटाने वाली जो इरेज़र है वो किस चीज़ की बनती है? मतलब वो पेड़ से ली जाती है, तो वो प्लांट हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे करके मतलब एक ऑब्जेक्ट लिखना और वो किस चीज़ का बना हुआ है वो लिख सकता है. Activity number 2, table 4.2. List some common material. You can also add more materials in a column that are known to you. Now try and think of a everyday object you know that are made mainly of this material. In list जो 4.2 टेबल है उसमें वुड लिया. वुड इसमें देखो 4.1 में तो ऐसा ऑब्जेक्ट लेना था जो किस चीज़ का बना हुआ है वो लिखना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेके. अब ऐसा एक मटेरियल लेना है वुड. अब उससे हम क्या क्या बना सकते हैं वो चीज़ लिखनी है. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल: वुड, चेयर, टेबल, प्लग, बुललॉग कार्ट एंड इट्स व्हील. पेपर का बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, इरेजर, कैलेंडर्स. लेदर से हम क्या क्या बना सकते हैं? जैसे लेदर के बैग भी होते हैं, लेदर का बैट भी होता है, लेदर की बॉल भी होते हैं. प्लास्टिक से, प्लास्टिक के हमने अभी पढ़ा था, प्लेट और बहुत सारे होते हैं. इससे तो मग होता है प्लास्टिक का, ठीक है, कई सारी चीज़ होती है प्लास्टिक की. तो प्लास्टिक का पेन भी हो गया. और जो भी है कॉटन को हम मतलब जो हमारे पिलो होते हैं
उसमें हम भर सकते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं। उससे हम क्या बना सकते हैं, हम उस जो हमारे टॉयज़ वगैरह होते हैं हम उसमें भी भर सकते हैं इसे, मतलब उसमें भी यूज़ होती है, तो वो चीज़। ठीक है, तो टेबल 4.1 में ऐसा मटेरियल लेना था जो किस चीज़ से बना है वो लिखना है, और इसमें ऐसी चीज़ टेबल 4.2 में ऐसा चीज़ सामान लेना था कि उससे क्या क्या बना सकते हैं हम वो लिखना है। ठीक है, आया समझ में डिफरेंस? ओके, what do we find from this table? First we grouped the object in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. ऐसे होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही चीज़ से बना हुआ है, और ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को मिलके बने हुए होते हैं। And then again one material could be used for making many different objects. What decide which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more object different materials. 4.2 Properties of material. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of a cloth? जो tumbler नाम का चीज़ है वो तुमने कभी सोचा है वो क्लॉथ की क्यों नहीं बनी होती, कपड़े की क्यों नहीं बनी होती? Recall our experiment with piece of a cloth in chapter number 3. Also keep in mind that we generally use our tumbler to keep our liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of a cloth? For figure 4.2, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that we hold water. जो टम्बलर है वो हम किस चीज़ का बनाना पसंद करेंगे? ग्लास का, कांच का, या फिर प्लास्टिक का, या मेटल का, या फिर कोई और चीज़ का जो मतलब पानी को होल्ड कर सके। ठीक है, सिमिलरली इट वुड 4.10 में यूज़ अ क्लॉथ टम्बलर। जो देखो इसमें फिगर 4.2 में क्या है कि ये जो लड़की है इसने एक क्लॉथ लिया हुआ है और उसमें ये पानी डाल दिया है, तो पानी जो है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसमें से कपड़े में से निकल के, तो उसे हम टम्बलर बोल रहे हैं जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। तो हम मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पेपर लाइक मटेरियल मतलब इतने थिन और इतने पतले मतलब मटेरियल यूज़ करेंगे, पेपर लाइक मटेरियल यूज़ करेंगे कुकिंग करने के लिए। ठीक है, we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for with the object is to be used. So what are the properties of a material that would be important for their usage? तो मतलब जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना हमें ज़रूरी है कि वो किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस की गई हैं, मतलब दी गई हैं यहाँ पर। तो अपीयरेंस, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी दो चीज़ है वो कोई भी अलग अलग, जैसे कि हमने एक तो ले ली टोकरी और एक ले ली बाल्टी, बनी हुई दोनों प्लास्टिक से ही है पर उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, वो छोटी है वो बड़ी है। ठीक है, वुड लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी है वो लोहे से अलग है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो लोहा है वो अलग है किससे? कॉपर से और एल्यूमिनियम से, तांबे से, कॉपर से वो अलग है लोहा। मतलब जो लकड़ी है उसका जो हार्डनेस है वो अलग है आयरन से, और आयरन की हार्डनेस अलग है, वो अलग मटेरियल है किससे? मतलब इनमें डिफरेंस है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन कॉपर, दे आर नॉट देयर इन। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मतलब उनमें सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, मतलब वो एक जैसे लग सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ यूसेज उनका सेम हो सकता है। एक्टिविटी नंबर 3, कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, ये जो सारी चीज़ है इनके छोटे छोटे पीस हमने इकट्ठे कर लिए। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी।
सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। इनमें से जो शाइनी चीज़ है, जो हमें मतलब शाइन जिसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, वो उस चीज़ को हमने अलग ग्रुप में ले लिया। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू स्मॉल पीस इनटू टू पीसेस। जो टीचर है हमारी, वो हमें मतलब ये देखना है कि वो जितने भी हमने ये सामान इकट्ठे करे हैं उसे दो पीसेस में काट रही है। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। और जो कटा हुआ सामान है, मतलब उनके जो जहाँ से वो कटा है बीच में से, जैसे कि कोई भी, जैसे हमने पेपर लिया, पेपर को बीच में से काट कर दोनों के बीच का वो देखना है। कार्डबोर्ड लिया तो हाँ, उसे बीच में से अगर हम काटेंगे तो उन दोनों की कटिंग सरफेस देखनी है। ओके, What do you notice? Does the freshly cut surface of some of this material appear shiny? क्या तुमने मतलब ये जो हमने जैसे कि हमने हमें ये जो वो दे रखे थे, प्रोडक्ट्स दे रखे थे, हमने इनको स्मॉल दो पीसेस में काटा, ठीक है। तो हमें इसमें से ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो काटने के बाद में मतलब उनकी जो कटिंग सरफेस है वो शाइन कर रही है या नहीं, ठीक है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन अ ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल्स। टू यू नोटिस दैट सच a shiny or a luster in other material, cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list tools with and without luster। मतलब ऐसे अपने क्लासरूम में ऐसे सामान देखो जैसे बीच में से काटने के बाद में उसके कटिंग सरफेस पे जहाँ से वो कटा है वहाँ पे शाइन आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी आ रही, तो उनका मतलब लिस्ट बनाओ। A list of those with and without luster. Instead of cutting, you are rub the surface of a material and with sand to see it as a luster। और ऐसा ये भी कर सकते हैं हम कि उसे उस चीज़ को काटते नहीं, मतलब जैसे भी हमने कोई भी चीज़ ली है उसको हम काटेंगे नहीं बीच में से या फिर किसी भी साइड से। तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेत लेंगे या फिर हम रेत लेंगे और उसके ऊपर मल देंगे ताकि वो उसमें शाइन आ जाए। तो वो शाइन कर रहा है, वो लस्टर होगा, शाइनी प्रोडक्ट लस्टर बोलते हैं। वी सी दैन दैट वी चूज आ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। So what are all the properties of a material that would be important for their usage? Some properties are discussed here. Material that have such luster are usually metal. Iron, copper, aluminium and gold are example of metals। जो metals के example है वो क्या क्या है? Iron, copper, aluminium, gold। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। और जो कुछ metals ऐसे होते हैं जो अपनी shine को ना लूज कर चुके होते हैं, मतलब खो चुके होते हैं। जैसे कि हमने कोई भी मटेरियल लिया, ठीक है, वो जब नया नया होता है तो वो बहुत ज़्यादा चमकता है। जैसे कि तांबे का हमने कोई भी बर्तन लिया तो वो जब नया नया होता है ना उसमें बहुत अच्छे से शाइन आती है और जब पुराना होने लगता है तो उसकी शाइन ना चली जाती है। तो ऐसे मेटल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अगर हम उससे मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से उसके सरफेस पे मॉइस्चर बैठ जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for a freshly cut surfaces of a metal rods to see if have they luster. Hardness. When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। जैसे हमने कोई भी मटेरियल लिया, जैसे हमने कोई भी सॉफ्ट चीज़ ली जिसका हमें पता है कि वो हमारे हल्का सा प्रेस करते ही बाइंड हो जाएगी। जैसे हमने क्ले लेते हैं, क्ले को हम अगर मतलब उसको तो थंब से ऐसे दबाएंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, दब जाएगा। वो भी तो मटेरियल ही है एक तरह का, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम अगर उसे प्रेस करते हैं तो वो मतलब उसकी शेप चेंज होती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कॉइन है, कॉइन को हम कितना भी दबा लें, ठीक है, पर लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती अपने हाथों से।
Take a metal key and to scratch with it at the surface of a piece of a wood, aluminum, a piece of a stone or a nail, candle, chalk, any other material or object. हम एक मेटल की लेंगे, एक की लेंगे मेटल की, मतलब जो नॉर्मल की होती है वो लेंगे, उसे स्क्रैच करेंगे, या फिर एक सरफेस लेंगे किसका, वुड का और एल्यूमिनियम का, या पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट. You can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily. और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो घिस जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं घिसते हैं. Material which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other material which are difficult to compress are called hard. जो मटेरियल ईज़िली स्क्रैच रहते हैं, मतलब घिस जाते हैं, और मतलब उन्हें दबाने से वो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाते हैं वो, ठीक है. तो उनको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट मटेरियल. और हार्ड मटेरियल वो होते हैं जिसे हम कितना भी दबा लें वो उनकी शेप चेंज नहीं होती है, और वो जो है हम उसे अगर घिसना भी चाहें तो तब भी उनका जो शाइन है वो कम नहीं होती है, ठीक है, वो अपनी शाइन लूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज आर सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड. सॉफ्ट मटेरियल का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि जो कॉटन है और स्पॉन्ज हम मतलब फेस वगैरह पे जैसे कोई मेकअप वगैरह करता है, जो उसको मतलब एक रबर टाइप में ही होता है, तो उसको हम जैसे कितना भी ऐसे हाथ से ऐसे दबा ले, फोम टाइप में होता है, उस स्पॉन्ज को उसको ऐसे हाथ से कितना भी दबा ले तो उसकी शेप चेंज होती रहती है, ठीक है, वो कंप्रेस होता रहता है. तो हम वो तो हो गया सॉफ्ट मटेरियल में. और हार्ड में हो गया लोहा, ठीक है. हार्ड का एग्जाम्पल हो गया आयरन. In appearance, material can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? Material. Okay. Soluble और insoluble. चलो अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने अभी दो चीज़ पढ़ी, एक हार्ड मटेरियल, एक सॉफ्ट मटेरियल. सॉफ्ट मटेरियल वो होता है जो इजीली कंप्रेस हो जाता है और स्क्रैच्ड हम उसे कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है सॉफ्ट मटेरियल. और हार्ड मटेरियल वो होता है जिसे हम स्क्रैच नहीं कर सकते, वो घिस नहीं सकते और ना ही वो कंप्रेस्ड हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम, हार्ड मटेरियल. तो हमने सॉफ्ट मटेरियल का एग्जांपल भी पढ़ा था कॉटन और स्पॉन्ज, और हमने हार्ड मटेरियल का एग्जांपल भी पढ़ा था, वो क्या है, आयरन, ठीक है, मेटल. तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. एक्टिविटी नंबर 4, कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड solid substance such as sugar, salt, chalk powder and sawdust. Take 5 glasses or beakers. हम 5 ग्लास लेंगे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, और बीकर्स ले लेंगे, मतलब कॉर्नर टाइप में, जो फिगर 4.4 में दिखा रखा है, ठीक है. ऐसे add a small amount of fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount spoonful of sugar of the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of the other substance into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substance added to water. Note your observation in टेबल 4.4 में देखो हमें इस एक्टिविटी 4 में क्या बोला है कि हमें 5 बीकर लेने हैं और उसमें आधा आधा पानी भरना है, उन 5 बीकर में आधा आधा पानी भरना है, ठीक है. फिर हमें टेबल 4.3 में दे रखा है मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर. तो सब्सटेंस दिया है हमें, और डिसअपियर इन वाटर और डज नॉट डिसअपियर. तो हमें इसमें ये हमें सब्सटेंस के नेम्स दिए हैं और हमें 5 बीकर दिए हैं, उसमें आधा आधा पानी भरा हुआ है, समझ आ रही है, ठीक है. फिर तो हमें ये जो 5 सब्सटेंस रखे हैं ये हमें उसमें मिला के देखने हैं कि कौन उसमें डिज़ोल्व हो रहा है, कौन उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, मतलब कौन अपीयर हो रहा है, कौन डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, कोई दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है. ठीक है, ऐसे लिखना है हमें, ठीक है. टेबल 4.3 में तो हमें 5 बीकर दे रखा है. फर्स्ट सब्सटेंस हमें फर्स्ट वाले बीकर में हमें क्या मिलाना है, सॉल्ट मिलाना है. तो हम अब अगर थोड़ा सा पानी लिया है हमने और उसमें हम सॉल्ट मिलाए तो वो मिल जाता है, ठीक है. तो डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर.
तो हमने क्या लिखा उसके सामने, डिसअपियर वो हो रहा है। शुगर भी हम मिलाएंगे वाटर में तो थोड़ी देर बाद वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये भी डिसअपियर हो जाती है। जो सैंड है वो नहीं होता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो थर्ड वाले बीकर में हमारा जो वाटर में जो सब्सटेंस मिला है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे डज नॉट डिसअपियर। जो चॉक पाउडर है वो हमारा डिज़ोल्व हो भी जाता है और नहीं भी हो जाता है, वो आपको एक बार करके देखना पड़ेगा। सॉडस्ट वो होता है जो हम घिसाई करवाते हैं फिर पत्थरों पे, तो उसके बाद में जो उसके ऊपर लकड़ी का उस चूरा डाल, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। वो मतलब वैसे तो वो जो इतना हैवी होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वो भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर है डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा एक्टिविटी नंबर 4 में, हमने ये पढ़ा कि हमें पाँच हमें बीकर दिए गए। ठीक है, हमें और 5 ही सब्सटेंस दिए गए, तो हमें उन 5 सब्सटेंस को उन 5 बीकर्स में मिलाकर देखना है कि कौन सा डिज़ोल्व हो रहा है, कौन सा नहीं डिज़ोल्व हो रहा है। जो सा डिज़ोल्व हो रहा है उसके सामने डिसअपियर इन वाटर लिखना है, और जो सा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो डज़ नॉट डिसअपियर इन वाटर। ठीक है, ये चीज़ लिखनी है। तो हमें सब्सटेंस दे रखे हैं, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो बस वो फिल करना है इसमें। ओके, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो हम इन substance को, जो substance dissolve हो रहे हैं water में completely, तो हम उन substance को क्या बोलेंगे, soluble in water, soluble substance बोलेंगे। Other substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. वो वाले सब्सटेंस जो जिसे हम ज़्यादा टाइम तक मतलब रखने के बाद में वाटर में वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस टू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। जो वाटर है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और फिर उस बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि उससे मतलब हमारी जो बॉडी है वो मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ों में वो काम आता है। ठीक है, डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। जो लिक्विड्स होते हैं वो भी क्या वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो हमें एक्टिविटी नंबर 5 में ये देखने को मिलेगा। कलेक्ट सैम्पल ऑफ अ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तो ये जो लिक्विड हमें दिए गए हैं, ये जो तेल है और ये जो लेमन जूस है, हमें ये जो दे रखा है, हमें ये देखना है कि वाटर में डिज़ोल्व होता है या नहीं। टेक आ ग्लास टम्बलर, fill it up half with water, add a few spoonful of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water. Repeat the same with the other liquid. As many different liquid are available to you, write your observation table to 4.4. टेबल 4.4 में हमें लिक्विड्स दे रखे हैं, वो हमें देखना है कि वो मिलते हैं वाटर में है या नहीं। ठीक है, तो विनेगर मिल जाता है पानी में। ठीक है, लेमन जूस भी मिल जाता है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैरोसिन ऐसे हैं कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, ये पानी के ऊपर तैरते हैं, तो डज नॉट मिक्स। ठीक है, ओके। जो ऑयल है, किसी भी प्रकार का जो ऑयल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, तो उसके सामने हम लिखेंगे डज नॉट मिक्स। और जो ये लिक्विड है विनेगर और लेमन जूस, ये लाइट होते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं। ओके, some gases are soluble in water whereas other are not. Water usually has a small quantity of some gases dissolved in it. जो water है वो मतलब small quantity of some gases, मतलब कुछ gases भी उसमें present होती हैं, जैसे ऑक्सीजन। For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. और जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है पानी में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन चीज़ के लिए जो मतलब उनसे उसकी वजह से ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है, प्लांट और एनिमल। ठीक है, जो वाटर में है।
ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो ऑब्जेक्ट जो कि तैर जाते हैं और जो कि डूब जाते हैं, उनका बीच का डिफरेंस दिया गया है। वाइल डूइंग एक्टिविटी नंबर 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉल्ट सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वाटर। हमने एक्टिविटी नंबर 4 करी थी, उसमें हमने देखा था कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो वाटर से अलग हो जाते हैं, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो अलग से चमकते हैं कि हम वो डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। तो you may have also noticed this some liquid in activity number 5. Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of a water. तो हमने जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़े थे कि 3 तेल ले रखे हैं, कौन कौन से, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, और कैरोसिन। हमें ये 3 तेल ले रखे हैं, तो ये जो है ये उसमें डिसॉल्व नहीं हुए हैं, ये उसके सरफेस पर आ गए हैं, ठीक है, उसके सरफेस पर रहते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो अदर मे हैव संक टू द बॉटम टू द टम्बलर राइट वी, तो वो भी इंसॉल्युबल सब्सटेंस है, इंसॉल्युबल लिक्विड है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हमने नोटिस करा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो कि या तो फ्लोट करते हैं पानी पर या फिर उसमें डूब जाते हैं, मतलब उसमें dissolve हो जाते हैं। Dried leaves have fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond. Drops of few आज जैसे कि एक कोई सूखा तालाब है, उसके ऊपर अगर पेड़ की पत्ते गिरने लग जाएं झड़ के तो वो तैरने लगते हैं, लेकिन अगर हम पत्थर डालें, मतलब पत्थर फेंके पानी में, तो वो डूब जाता है क्योंकि वो हैवी वेट का होता है, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ अ वाटर, व्हाट हैपन्स टू दीस? भूजो वुड लाइक you to give him 5 example of a object that float and those in second water। जो भोजू नाम का लड़का है वो हमें ऐसे 5 सबस्टांस का मतलब वो 5 ऐसे एग्जाम्पल बताएगा जो कि उसमें डूब गए और जो कि उस पर तैर गए पानी में। What about testing these some material to see if they are float or sink in other liquid like tea? ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ अ हाइड एंड सीक। क्या तुमने कभी छुपम छुपाई का गेम खेला है? थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। कि तुम्हें मतलब ऐसी ऐसी जगह में मिली होगी जहाँ पे मतलब जो तुम्हारे जिनके साथ तुम खेल रहे हो वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाए हैं, ठीक है। वाई डिड यू चूज़ दूस प्लेस? तुमने वो ही जगह की चूज़ करी, तुमने इसलिए वो जगह चूज़ करी ताकि तुम ना दिख पाओ, क्योंकि वो गेम ही इसके नाम है छुपम छुपाई, ठीक है। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या तुमने कभी मतलब छुपम छुपाई के गेम में कभी ऐसी चीज़ के पीछे भी छुपे हो जिसमें मतलब तुम आर पार दिखाई दिए हो? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में गेम खेल रहे हैं छुपम छुपाई का, तो हम ऐसी जगह पे छुपेंगे जहाँ से हम ना दिखाई दे, हम ना पकड़े जाएं। तो हम ऐसे जगह क्यों छुपेंगे ताकि कि हम पकड़े जाएं, ठीक है, ये चीज़ गलत है। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो दैट स्पॉट यू, कि अगर हम ऐसी जगह के पीछे छुपेंगे, ऐसी चीज़ के पीछे छुपेंगे जिस तरह हम साफ साफ दिखाई दे, तो वो हमारे जो फ्रेंड है वो हमें पकड़ लेंगे, ठीक है, पकड़ लेगा वो। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटीरियल्स? दो सबस्टांस और मटीरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो चीज़, फिगर 4.7 में लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। द थिंग्स विच वी from which we can see. Glass, water, air and some plastic are example of transparent material. ट्रांसपेरेंट चीज़ वो होती है जिसमें से हम आर पार दे सकते हैं, जैसे कि ग्लास में से हम आर पार दे सकते हैं, वाटर में से हम देख सकते हैं आर पार, और एयर हमें दिखाई नहीं देती है, हम साफ साफ देख सकते हैं।
Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of a glass or plastic so that buyers can easily see these items. जो दुकानदार होते हैं वो जर्नली अपना जो सामान है वो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखते हैं क्योंकि जो ख़रीदने वाला है वो ताकि आराम से देख सके कि उसे क्या ख़रीदना है क्या नहीं, वो आराम से चूज़ कर सकता है, ठीक है. On the other hand, there are some materials through which are not able to see. These materials are called opaque. Opaque मतलब वो मटेरियल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton, or a metal container. Wood, cardboard, and metals are example of opaque material. ठीक है. तो क्या हुआ इसमें कि ओपेक मटेरियल्स के हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं. एक लकड़ी का डिब्बा, ठीक है, हम उसमें से नहीं बता सकते कि उसमें क्या रखा हुआ है. एक कार्डबोर्ड का बॉक्स या फिर कोई मेटल का, मतलब जैसे कोई हमारा स्टील का डिब्बा रखा हुआ है, उसके हमने कोई सामान रख दिया, ठीक है. जब तक हम उसे खोलेंगे नहीं तब तक हम उसमें पता नहीं लगा सकते कि इसमें रखा क्या है. हम उसे ऐसे दूर से देख के नहीं बता सकते. डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन आर आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. तो ऐसा हम कर सकते हैं कि हम आराम से बता सकते हैं मटेरियल को देख के कि ओपेक मटेरियल है या फिर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. तो हमने अभी पढ़ा कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो क्या होते हैं. वो ये होते हैं कि हम जिसमें से आर पार आराम से देख पाएँ, तो वो होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल. और ओपेक मटेरियल हमारे वो होते हैं जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, वो होते हैं हमारे ओपेक मटेरियल. Activity number 6. Take a sheet of a paper and look through it towards light bulb. Make a note of your observation. एक हमने शीट ली और एक हमने बल्ब लिया. तो हम अगर बल्ब के सामने उस शीट को लगाएंगे, पेपर शीट को लगाएंगे, तो क्या हमें उसमें दिखेगा? तो हमें थोड़ा बहुत दिख सकता है. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of a paper. Look again towards the lighted bulb. Throw the portion of the paper on which the oil has been spread. तो हमें एक्टिविटी नंबर 6 में ये काम करना है कि हमें बल्ब है हमारे पास में, ठीक है, और हमने एक ले ली शीट पे हमने पहले तेल लगाया. तेल लगाने के बाद में हमने उसमें से मतलब अपने मुंह के सामने वो शीट कर ली और हमने बल्ब को देखने की कोशिश करी. तो हम ये देखेंगे कि वो हमें दिखाई दे रहा है या नहीं. डू यू फाइंड द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर. क्या हमें फिर ये, अगर हम देखो हमने एक पेपर लिया, हमने नॉर्मली बल्ब के सामने करा तो हमें उसमें से कुछ नहीं दिखाई देगा. लेकिन हमने जब उस पेपर शीट पे ऑयल लगाया, तेल लगा लिया और हम जब उसे बल्ब के सामने कर रहे हैं तो हमें वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आने शुरू हो जाएगी. What can you see clear through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which object can be seen but not clearly as shown translucent. वो मटेरियल जिसमें से हम देख तो सकते हैं पर हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, तो हम क्या बोलेंगे इन्हें? ट्रांसलूसेंट. चलो, हमने 3 चीज़ पढ़ी. हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट. तो ट्रांसपेरेंट का मतलब वो है वो मटेरियल जिसमें से हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के. ओपेक मटेरियल वो मटेरियल जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, वो होता है हमारे ओपेक मटेरियल. ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो होते हैं जिसमें से हम देख तो सकते हैं पर हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता. तो हमें ऐसे एक्टिविटी नंबर 6 में हमें यही बताया गया है कि हमने पेपर के सामने, मतलब पेपर पे हमने तेल लगा लिया और हमने फिर बल्ब को देखने की कोशिश करी तो हमें दिख रहा, पर लेकिन वो इतना क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है. तो हमें थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, उसमें शाइन तो आ रही कि हाँ हमें दिखाई दे रहा है वो. तो उससे हम क्या बोलेंगे? जो पेपर हुआ, ऑयल पेपर हुआ, वो हमारा क्या एग्जाम्पल हुआ उसका? वो हुआ हमारा किसका एग्जाम्पल हो? ट्रांसलूसेंट मटेरियल का. Remember the oil patch on paper when we tested food items for presence of fat that are translucent too. Can you think of some more material of translucent material? क्या तुम और भी मतलब ट्रांसलूसेंट मटेरियल लेके सोच सकते हो, देख सकते हो? We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. पहली, suggest covering the glass of a torch.
विद योर पम्प एट अ डार्क प्लेस। एक अंधेरे वाली जगह पे जाओ और टॉर्च को मतलब अपने फेस की तरफ करो, ठीक है, और उसकी जहाँ से मतलब लाइट आ रही है उसके ऊपर हैंड रख दो, जैसे फिगर 4.9 में दिखाया गया। दस टॉर्च लाइट पास थ्रू द योर हैंड में से देखो ये बल्ब की जो शाइन है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent और lucent। तो वो एक जो बच्ची है पहेली नाम की, वो ये जानना चाहती है कि तुम्हारा जो हैंड है वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या फिर ट्रांसलूसेंट है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओपेक भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, जिसमें जो मटेरियल जिसमें से हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, हमें क्लियरली नहीं दिखता, तो वो हमारे क्या हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं, ठीक है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। मटेरियल कैन बी grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Why do we need to group materials? In everyday life, we often group material for our convenience. At home, we usually store things in a such manner that similarly objects are placed together. Such as arrangement help us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of a biscuit at one corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other place. जो हमारा ग्रोसर है वो अपने मतलब जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो उसे पता होता है कि वो मतलब अपने दुकान के एक कोने में रखता है, और जो दाल वगैरह होते हैं ग्रेन्स जो होते हैं वो अपने दूसरे कोने में रखता है। मतलब डिफरेंस पता चल जाता है आराम से क्योंकि वो सारे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखता है, ठीक है। उनको ट्रांसपेरेंट बिस्किट वगैरह को ट्रांसपेरेंट रखे ताकि आराम से पता चल जाए, और ग्रेन्स और पल्सेस को वो रखेगा, ठीक है। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in the higher classes, और हम इसके बारे में higher classes में पढ़ेंगे। तो keywords हार्ड मटेरियल हमने अभी पढ़ा था। हार्ड मटेरियल्स वो होते हैं जो कंप्रेस्ड नहीं हो सकते और स्क्रैच नहीं हो सकते, तो हम उन्हें बोलेंगे हार्ड मटेरियल। इनसॉल्युबल जो फ्लोट कर जाते हैं सरफेस पर, जैसे कि हमने ऑयल का एग्जांपल लिया था, केरोसिन ऑयल का। हम अगर उसे पानी में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो सरफेस पे फ्लोट करेगा, तो वो हुए इनसॉल्युबल मटेरियल। लस्टर वो मटेरियल जिसे बीच में से कट करने के बाद में उसकी कटिंग सरफेस पर शाइन आती है, ठीक है। मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। मेटल क्या हुआ, हमारा स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ओपेक सब्सटेंस, ओपेक क्या हुआ, ओपेक वो मटेरियल होते हैं जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। सॉल्यूबल सॉल्यूबल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ट्रांसलूसेंट वो होते हैं कि जिसमें से हम जिसमें से हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है लेकिन क्लियर नहीं दिख पाता, तो वो हमारे होते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जैसे कि हमारी एक ग्लास विंडो है, मतलब एक कांच की खिड़की है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, तो वो हमारी हुई ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो हमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, हार्ड, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, सॉफ्ट और मेटल्स क्या होता है, हमें इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। और आपको इसकी एक्सरसाइज मैं इस वीडियो के बाद में अपने ही चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।